ओम शांति। आज 1 अप्रैल 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ने के लिए उस परम पिता परमात्मा के साथ बैठे हैं, जिसे पाकर हमने सब कुछ पा लिया है। ऊंच ते ऊंच सच्चा परमात्मा है, सबको वर्षा देने वाला बाप है। वही शिव बाबा स्वर्ग की पातशाही देता है। शिव बाबा द्वारा हमें ज्ञान मिलता है जो हम सबको देते हैं। वो बाप संगम युग पर आता है, जिस समय पूरी दुनिया ट्रांसफर होती है। रूहानी बाप रूहों को सेवा करता है। हर बच्चे को अपना कल्याण करना है। हम बच्चे बेहद की बादशाही को पाते हैं, निरोगी बनते हैं। आत्मा जब प्योर होगी तभी शरीर छोड़ती है। ये सारा ज्ञान बाप ही हमें समझाते हैं। तो हम मीठे बच्चे इस ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी के हैं, सदगति की आर्मी के हैं। तो हमें सबको सदगति देनी है, सबकी प्रीत एक उस बाप से जुटानी है। सबको मीरा की तरह उस बाप को याद करना है। काम काज करते जैसे मीरा की बुद्धि कृष्ण में लगी रहती है, ऐसे ही हमारी बुद्धि भी उस बाप में लगी रहे। हम सेल्वेशन आर्मी हैं, सदगति की आर्मी है। तो ये दो बाप का जो राज है वो सबको समझाना है। एक दो का भी कल्याण करना है। सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतकार हमें बनना है। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी हो, फिर बाहरी मुक्ता में आओ। तो अपनी मन की स्थिति को बहुत बहुत श्रेष्ठ बनाकर अंतर्मुखी होकर फिर बाहरी मुक्ता में आना है। मनुष्य अकल लगाते हैं कि आकाश और सृष्टि का अंत पाने की, और उन्हें अंत मिलता नहीं है। तुम बच्चे अपना अक्ल पूज्य बनने में लगाते हो। दुनिया तुम्हें पूजेगी और पूज्य देवता बनते हैं। ज्ञान मार्ग में चलते हैं और इसलिए भक्ति समाप्त हो फिर ज्ञान मिलता है। फर्स्ट क्लास उसके लिए हमें अवस्था चाहिए। और इन बातों से कि बाप हमें ज्ञान देता है, सदैव हर्षित रहना चाहिए। भक्ति के बाद ही हमें ज्ञान मिलता है, तो सब संग तोड़ उसके संग जोड़ना है। हम सब लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी में जाते हैं। यज्ञ तप आदि तीरथ करना, ये सब भगवान से दूर जाने के रास्ते हैं। अब अंत है तो दुनिया को बदलना है। ये सारी बातें गोले के चित्र में बहुत अच्छी तरह समझाई है। सीढ़ी का चित्र भी हम भारतवासियों के लिए ही है। दुनिया वाले जो अपनी अकल लगाते हैं उस अंत को पाने के लिए, ब्रह्म तत्व को पाने के लिए। वो ब्रह्म तत्व निराकारी झाड़ है जिसे हम बच्चे जानते हैं। तो गृहस्थ में रहते बस सब संग तोड़ उसके साथ जोड़ना है। अवस्था बहुत बहुत खुश मिजाज बनानी है। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन बाहरी मुक्ता में आना है। एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव।
तो बाबा कहते हैं, जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए भी नहीं सुनते, किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प स्वप्न में भी स्मृति न आए, किसी देहधारी के प्रति झुकाव नहीं आता, एक बाप और दूसरा न कोई की स्मृति में रहते हैं, उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक मिलता है और वही भाग्यवान बनते हैं। तो ये सारा का सारा राज वो परमपिता परमात्मा हम बच्चों को समझाते हैं। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफ़र कि किस तरह से वो मेरा परमात्मा संगम युग पर हम बच्चों को ज्ञान देने आता है, भक्ति को समाप्त करता है, ज्ञान का प्रकाश भरता है। ये ज्ञान जो हमें ब्रह्मा तत्व पर अपनी दुनिया को दिखाता है, उस झाड़ को दिखाता है जहां से हम आए हैं। हम अपने परमात्मा की सेल्वेशन आर्मी है, सद्गति करने वाली आर्मी है। सर्व का सद्गति और कल्याण करना है, सबको बाप का रूहानी रास्ता बताना है, दो बाप का राज सबको समझाना है। अपनी स्थिति को अंतर्मुखी बनाना है। अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए मैं आत्मा अंतर्मुखी बन फिर बाहरी मुक्ता में आता हूं। मैं बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा हूं। मैं सुहाग का, अविनाशी सुहाग का तिलक लगा रहा हूं। वो परमपिता परमात्मा ही सच्चा सुहाग है, अविनाशी सुहाग है, और उस सुहाग का मैं तिलक लगा रहा हूं। इस तिलक के साथ, इस ज्ञान के साथ मैं अंतर्मुखी हो उसे याद कर रहा हूं। गृहस्थ में रहते, चलते फिरते, उठते बैठते मीरा की तरह उस कृष्ण में अपना ध्यान लगा रहा हूं। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्ची, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।